राधे राधे दोस्तों। माता रानी की आराधना करने का सबसे उत्तम समय होता है नवरात्रि का पावन पर्व। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण व्रत भी रखते हैं। इस बार अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इस नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व होता है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसके साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। और ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण अष्टमी और नवमी तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आएगी। इस दिन कन्या पूजन का समय और शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। यज्ञ हवन करने के लिए शुभ दिन और मुहूर्त कौन सा है। नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति किस दिन करनी है और कैसे करनी है। कलश विसर्जन कब करें। अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। इस दिन कौन से रंग के वस्त्र धारण करें और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज हम इस विशेष वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का अष्टमी और नवमी कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन आ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन आ रही है और नवमी तिथि मनाई जाएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 22 सितंबर 2025 को शाम 4:31 पर और अगले दिन 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर अष्टमी समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाअष्टमी, जिसे हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, वह 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता जगदम्बा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:25 तक। प्रातःकालीन पूजा के लिए समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:31 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 तक और सायंकाल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:40 तक। इस समय के दौरान आप मां भगवती की संध्या, कालीन पूजा, आरती, भोग इत्यादि कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर समाप्त होता है और इस बार महानवमी का उत्सव जो है वह 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवमी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर और समाप्त होगी 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 पर। और इसीलिए इस बार नवमी तिथि यानी कि महानवमी हम मनाएंगे 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 का। प्रातः काल में भगवती देवी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक। दोपहर में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 तक और संध्या काल में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:07 से लेकर 7:20 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 8:06 से लेकर 8:20 तक से लेकर अगले दिन सुबह 6:15 तक रहेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन पर यानी महानवमी तिथि पर कई स्थानों पर कई मंदिरों में होम, यज्ञ, हवन इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए नवमी के दिन अगर आप घर में होम या यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रातः काल में 6:31 से लेकर शाम को 6:27 तक का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और यह समय अवधि
हमें कुल 11 घंटे 56 की मिल रही है। इस समय के दौरान आप नवमी के दिन हवन, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का समय कौन सा रहेगा और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कन्या पूजन किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ भक्तों के घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, और वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रातः काल का समय कन्या पूजन के लिए शुभ माना गया है। इसलिए इस बार कन्या पूजन के लिए हमें मुख्यतः 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर भारत में जहां पर विशेषकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उनके लिए अष्टमी वाले दिन यानी कि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन कन्या पूजन करने का सबसे पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी सुबह 4:37 से लेकर 5:25 के बीच में। अगर आप इस समय में कन्या पूजन नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त होता है सुबह 9:12 से लेकर दोपहर में 1:40 तक। इस समय अवधि के दौरान भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि यह समय सभी के लिए अधिक अनुकूल जान पड़ता है, तो आप इस समय में भी कन्या पूजन कर सकते हैं, और इस समय के अंदर भी अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है, और यह समय है दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 के बीच में। इस समय के अंदर अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो यह सबसे शुभ और पवित्र समय है। अब जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कन्या पूजन करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त का पहला मुहूर्त। उसके बाद दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से लेकर 9:50 के बीच में, और अगर इस समय में भी नहीं कर सकते तो दोपहर का हमें तीसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, जो कि है दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 के बीच में। तो इसी समय के दौरान महागौरी माता की पूजा करके कन्या पूजन और उनका भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि के 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि महागौरी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और तपस्या से देवी को महान गौरव प्राप्त हुआ था, और इसीलिए इस दिन छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन करवाया जाता है, उन्हें कुछ भेंट वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक परंपरा अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कन्या पूजन या हवन का आरंभ ना किया जाए, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट का यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में रहता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा या नया आरंभ वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि राहु काल में किए गए कार्य अनिष्ट कारक हो सकते हैं। राहु काल में मंत्र जप तो किया जा सकता है, लेकिन कोई नई स्थापना, मंत्र सिद्ध या महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आरंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप राहु काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में कन्या पूजन करें। हम आपको बता दें कि अष्टमी के दिन यानी कि 30 सितंबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:09 से लेकर 4:39 के बीच में, और नवमी वाले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:10 से लेकर 1:40 तक। तो इस समय का ध्यान रखते हुए आप अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। इसलिए महाअष्टमी, जिसे हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, वह 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता जगदम्बा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:25 तक।
प्रातःकालीन पूजा के लिए समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:31 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 तक और सायंकाल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:40 तक। इस समय के दौरान आप मां भगवती की संध्या, कालीन पूजा, आरती, भोग इत्यादि कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर समाप्त होता है और इस बार महानवमी का उत्सव जो है वह 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवमी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर और समाप्त होगी 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 पर। और इसीलिए इस बार नवमी तिथि यानी कि महानवमी हम मनाएंगे 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 का। प्रातः काल में भगवती देवी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक। दोपहर में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 तक और संध्या काल में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:07 से लेकर 7:20 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 8:06 से लेकर 8:20 तक से लेकर अगले दिन सुबह 6:15 तक रहेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन पर यानी महानवमी तिथि पर कई स्थानों पर कई मंदिरों में होम, यज्ञ, हवन इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए नवमी के दिन अगर आप घर में होम या यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रातःकाल में 6:31 से लेकर शाम को 6:27 तक का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और यह समय अवधि हमें कुल 11 घंटे 56 की मिल रही है। इस समय के दौरान आप नवमी के दिन हवन, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का समय कौन सा रहेगा और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कन्या पूजन किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ भक्तों के घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रातःकाल का समय कन्या पूजन के लिए शुभ माना गया है। इसलिए इस बार कन्या पूजन के लिए हमें मुख्यतः 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर भारत में जहां पर विशेषकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उनके लिए अष्टमी वाले दिन यानी कि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन कन्या पूजन करने का सबसे पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी सुबह 4:37 से लेकर 5:25 के बीच में। अगर आप इस समय में कन्या पूजन नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त होता है सुबह 9:12 से लेकर दोपहर में 1:40 तक। इस समय अवधि के दौरान भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि यह समय सभी के लिए अधिक अनुकूल जान पड़ता है, तो आप इस समय में भी कन्या पूजन कर सकते हैं और इस समय के अंदर भी अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है और यह समय है दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 के बीच में। इस समय के अंदर अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो यह सबसे शुभ और पवित्र समय है। अब जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कन्या पूजन करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त का पहला मुहूर्त। उसके बाद दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से लेकर 9:50 के बीच में। और अगर इस समय में भी नहीं कर सकते तो दोपहर का हमें तीसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है जो कि है दोपहर में
2:09 से लेकर 2:57 के बीच में। तो इसी समय के दौरान महागौरी माता की पूजा करके कन्या पूजन और उनका भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि के 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि महागौरी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और तपस्या से देवी को महान गौरव प्राप्त हुआ था। और इसीलिए इस दिन छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन करवाया जाता है। उन्हें कुछ भेंट वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक परंपरा अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कन्या पूजन या हवन का आरंभ ना किया जाए, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट का यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में रहता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा या नया आरंभ वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि राहु काल में किए गए कार्य अनिष्टकारक हो सकते हैं। राहु काल में मंत्र जप तो किया जा सकता है, लेकिन कोई नई स्थापना, मंत्र सिद्ध या महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आरंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप राहु काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में कन्या पूजन करें। हम आपको बता दें कि अष्टमी के दिन यानी कि 30 सितंबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:09 से लेकर 4:39 के बीच में, और नवमी वाले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:10 से लेकर 1:40 तक। तो इस समय का ध्यान रखते हुए आप अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर सकते हैं,